हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए वो है बीए ऑनर्स थर्ड ईयर, और जो आपकी बुक है वो है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी और सेमेस्टर 6 का है ये। और इसमें सबसे मेन जो मैंने आपको लास्ट टाइम चैप्टर बताया था वो था सेकंड चैप्टर, रूसो का जो सेक्शन था उसका रूसो था। और जो खास सेक्शन जो है वो है मैरी वोllstonecraft। इसमें उसके नारीवादी चिंतन की शुरुआत कैसे की, उसकी कृतियों का वर्णन करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है, आधुनिक नारीवाद चिंतन की शुरुआत मैरी वोllstonecraft की कृतियां हैं, स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो ये क्वेश्चन आएगा, उदारवादी नारीवादी की विवेचना कीजिए जिसमें मैरी वोllstonecraft का योगदान का वर्णन करें। यह क्वेश्चन आ सकता है, मैरी वोllstonecraft ने नारी की स्थिति सुधारने के लिए कानूनी अधिकार पर जोर दिया है, स्पष्ट करें। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने एक तरीके से आपको जो बताऊंगा, मैं टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन बताऊंगा कि मैरी वोllstonecraft की कृतियां हैं क्या, उसमें नारीवादी विवेचना को कैसे उन्होंने उजागर किया है, किस तरीके से नारीवादी का एक तरह सपोर्ट किया है, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, मैरी वोllstonecraft की कृतियाँ। तो इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन पहले बता दिए हैं, यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एक तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप एक तरीके से सारा लिख सकते हैं और इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। नारीवाद राजनीतिक आंदोलन, विचारधारा और सामाजिक आंदोलन की एक श्रेणी है। तो ये सबसे मैंने आपको नारीवाद के बारे में बताना है कि नारीवादी है क्या। तो नारीवादी राजनीतिक आंदोलन, विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलन की एक श्रेणी है जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और लैंगिक समानता को परिभाषित करती है। तो ये मैंने आपको बताया कि वो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और लैंगिक समानता को परिभाषित करती है और स्थापित करने और प्राप्त करने के लक्ष्य के साझा करती हैं। इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना शामिल है। जैसे कि जिस प्रकार पुरुषों को अधिकार मिले हैं उसमें महिलाओं को अधिकार उन्हीं के जरिए मिलने चाहिए। जैसे पुरुषों को मिले अधिकार वैसे ही महिलाओं को मिलने चाहिए। नेक्स्ट, नारीवादी सिद्धांतों का उद्देश्य लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना है। इसके फलस्वरूप पैदा होने वाली लैंगिक भेदभाव की राजनीति और शक्ति संतुलन के सिद्धांतों पर इसके असर की व्याख्या करना है। तो ये एक तरीके से नारीवादी की मैंने एक तरीके आपको डेफिनेशन। अब इसमें बताते हैं मैरी वोllstonecraft की कृतियाँ हैं क्या। जो मैरी वोllstone दे रखा है इसमें, तो इसका मतलब यही है कि वोllstonecraft जो है ने महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए क्रमबद्ध तरीके से शुरुआत की है। तो महिलाओं के अधिकारों के लिए, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एक तरीके से शुरुआत की है। तो आप क्रमबद्ध शुरुआत लिख सकते हैं या शुरुआत की ऐसे भी लिख सकते हैं। उसने महिलाओं को नागरिकता के अधिकार से बहिष्कृत करने पर सवाल उठाया है। जिस प्रकार एक तरीके से महिलाओं को नागरिकता से एक तरीके से अधिकार से बहिष्कृत कर दिया गया था, उसके लिए उन्होंने सवाल उठाया और पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की मांग की। उसने इस उदारवादी मान्यताओं को दोहराया कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वोllstonecraft जो है ने तर्क दिया है कि स्त्रियों को उपयुक्त शिक्षा दी जाए, पूर्ण नागरिक अधिकार प्रदान किए जाए, कानूनी तौर पर उन्हें अपने पति से स्वाधीन माना जाए और यदि उन्हें अपनी योग्यता और का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने दिया जाए तो वे समाज का पूर्ण सदस्य बनने के लिए सक्षम हो जाएंगी और स्वयं पुरुषों के लिए भी अधिक उपयुक्त सहचर सिद्ध होंगी। कहने वाला उनका वोllstonecraft ने तर्क दिया है कि स्त्रियों को उपयुक्त शिक्षा दी जाएगी और नागरिकता के अधिकार प्रदान किए जाएंगे तो कानूनी तौर पर उन्हें पति से स्वाधीन माना जाए तो वह योग्यता का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने दिया जाए तो वे समाज में पूर्ण रूप सदस्य बनकर सक्षम हो जाएंगी, मतलब समाज का पूर्ण सदस्य बन जाएंगी और पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त सहचर सिद्ध होंगी। नेक्स्ट इसमें है, वोllstonecraft को विश्वास था कि जब तक स्त्री पुरुष की विषमता कायम है तब तक सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा नहीं किया सकता। विषमता मतलब इनइक्वालिटी जो देखी जाती है पुरुषों को लेकर, महिलाओं को लेकर, यदि ये समाज में रही तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आगे, आधुनिक नारीवाद चिंतन की शुरुआत सामान्यतः 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में मानी जाती है और इसका स्रोत मैरी वोllstonecraft की कृतियाँ मानी जाती हैं। मैरी को नारीवादी गतिविधियों के अनेक रूप में दिखाई पड़े हैं। इन्हें विद्वानों में नारीवादी की लहर के नाम से भी संबोधित किया है। नेक्स्ट आगे वो कहते हैं कि पश्चिमी जगत में के महिलाओं आंदोलन को प्राय दो लहरों के रूप में विभाजित किया जा सकता है।
पहली लहर 19वीं शताब्दी से गुजरती हुई और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पहुंचती हुई। जब ये लहर उतार चढ़ाव सन 1960 के दशक से लेकर आज तक जारी है। तो एक तरीके से महिलाओं पुरुषों की बात एक तरीके हमेशा होती रही है कि महिलाओं को जो अधिकार है पुरुषों के समान मिलने चाहिए। तो ये मैरी वोllस्टनक्रैफ्ट की कृतियाँ हैं जो मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर सकें और एक तरीके से अपना आंसर कंप्लीट कर सकें। आगे क्या है, आगे चलते हैं। नारीवादी की शुरुआत 19वीं शताब्दी में मानी जाती है और ये इसका आशय ये नहीं लिया जाना चाहिए कि इसमें पहले महिलाएं राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय नहीं थी। शायद ये कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इसमें इससे पहले इतिहास में हमें महिलाओं को राजनीतिक सक्रियता के विषय में कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी की नारीवादी लहर एक विश्वव्यापी लहर थी और महिला अधिकारों की मांग केवल यूरोप और उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रों में ही नहीं बल्कि दक्षिणी अमेरिका और एशिया के राष्ट्रों में भी उभर कर सामने आई। और ये और बात है कि इन आंदोलनकारियों को एक दूसरे से की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट आगे पॉइंट है वो है नारीवादियों का सबसे महत्वपूर्ण और शुरुआती समय फ्रांस की क्रांति के तुरंत बाद का माना जाता है। ब्रिटेन में मैरी वोllस्टनक्रैफ्ट की पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन सन 1798 मतलब 1798 में प्रकाशित हुई और यह ग्रंथ आधुनिक नारीवाद का आदि प्रेरणा स्रोत माना जाता है। सन 1873 में जे.एस. मिल की पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन प्रकाशित हुई। यह नारीवादी विचारधारा का प्रासंगिक रूप है और ये उदारवादी की दार्शनिक परंपरा का अनुसरण करता है। गंतव्य हो कि उदारवाद की बुनियादी बने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, विचार चार दीवारी में बंद महिलाओं के वास्तविक जीवन के अनुभवों से बिल्कुल विपरीत है। मतलब ये अधिकार जब दिए जाते हैं तो उनके बिल्कुल उनके विपरीत है चार दीवारियों से। इन परिपेक्ष्य में उदारवादी नारीवादियों में ऐसे बिंदुओं पर बल दिया जाता है जिससे महिलाओं के लिए स्वतंत्र और समान अवसर उपलब्ध हो सके, जैसे पुरुषों और पर महिलाओं की कानूनी, आर्थिक व सामाजिक निर्भरता का समाप्त करना, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आज़ादी के अवसर प्रदान करना, पूर्ण नागरिकता प्रदान करना। ये सारे एक तरीके से महिलाओं को और नारीवादी के मतलब महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। नेक्स्ट है उदारवादी नारीवादी का सर्वाधिक विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। मैरी वोllस्टनक्रैफ्ट और उनके बाद की महिला मताधिकार आंदोलनकारियों ने पहली लहर के ज़माने में ही स्वतंत्रता, अधिकार, न्यायिक बराबरी को उदारवादी शब्दों का प्रयोग किया था। तो ये मैंने आपको एक तरीके 10 पॉइंट बताए हैं, शॉर्ट तरीके बताए हैं। इनके ऊपर टिप्पणी आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है और आप इनको एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।